तुम बेवकूफ बना सकते हो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, परंतु सभी को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद्यार्थी, और इस यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत विद्यार्थी कोई ऑब्जेक्ट किस रीजन से मोशन कर रहा है इसको जाने बगैर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की जब हम स्टडी करेंगे तो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम मोशन की स्टडी करेंगे वो होगा मोशन इन वन डायमेंशन। इसे शॉर्ट में 1D कहते हैं। ध्यान दें, मोशन इन वन डायमेंशन के अंतर्गत विद्यार्थी आता है। जैसे मान लेते हैं कोई कीड़ा इस वायर पर, मान लेते हैं ये वायर है, कोई कीड़ा किसी वायर पर मोशन कर रहा है, तो उसके स्टडी के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में से केवल एक एक्सिस की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो वायर में कीड़ा मोशन कर रहा है ये वन डायमेंशनल मोशन है। ध्यान दें, 2 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत फिजिक्स में अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए इस टाइप से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी स्टडी के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में से 2 एक्सिस की आवश्यकता होगी। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग 2D कहते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशनल। यस, कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है तो उसे केवल लेंथ या केवल एक्स एक्सिस से काम चलने वाला नहीं है, उसे लेंथ और ब्रेथ दोनों में चलना होगा। ध्यान दें, तो उसे 2D कहा जाता है। कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है तो वहां पे 2D होगा, क्योंकि उसके मोशन की स्टडी के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 2 की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो खिलाड़ी जो है जेड एक्सिस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसे 2D कहा जाता है। 3D के अंतर्गत आता है विद्यार्थी मोशन इन 3 डायमेंशंस, या इसे 3D कहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है वो किसी बंद बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल हो। तो गैस के मॉलिक्यूल हमारा होते हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो तीनों डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो वहां पे वो 3D होगा। ध्यान दें, और ये 1D जो होता है विद्यार्थी वो स्ट्रेट लाइन होता है इसका पाथ, और 2D जो है प्लेन में होता है, 2D प्लेन में होता है, और 3D स्पेस में होता है। यस, तो इतनी जानकारी इसके बारे में हमें देना था। अब ये चीज केवल जानना चाहिए, इसका केवल यूज किया जाता है। अब 1D जब हम कहेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन या कोई वायर है उसकी जब स्टडी करेंगे तो 1D के अंतर्गत आता है। 2D के अंतर्गत जैसे रेक्टेंगल हुआ, इसका एरिया निकालेंगे, तो ये सब जो आएगा कंसेप्ट वो 2D के अंतर्गत आएगा, उसमें वॉल्यूम वाली बात नहीं होगी। ध्यान दें, और 3D के अंतर्गत आएगा, जैसे स्फीयर हुआ, क्यूब हुआ, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये सब जो होता है वो 3D के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां मोशन की बात हो रही है, तो मोशन के अंतर्गत कोई केवल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 1D के अंतर्गत आएगा, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो जिसके मोशन के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या किसी 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में वहां पे 2D होगा। और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए अगर तीनों एक्सिस की आवश्यकता है तो वहां पे 3D मोशन होगा। यस, अगला हेडिंग है विद्यार्थी सम डिफिनिशंस रिलेटिंग टू मोशन 1D। मतलब ये चैप्टर जो है 1D के लिए है। तो उसमें पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में सब लोग जानते भी हैं। कोई ऑब्जेक्ट डिफिनिट टाइम इंटरवल में जितना
टोटल लेंथ कवर करता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डिफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए पाथ कोई भी हो सकता है, जैसे ए से बी पे जाना है, मान लेते हैं हमने इस पाथ का चुनाव किया, यहां से यहां तक गए, लेकिन यहां से यहां तक गए तो टाइम जो है डिफिनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिलीट होने के एक दिन पहले तक हम जाते ही रहेंगे। तो ये भी ध्यान देना है आपको। और डिस्टेंस के बारे में ये विद्यार्थी, ये इनफाइनाइट ए से बी पर पहुंचने के लिए इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, मतलब पाथ पर ये डिपेंड करता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ये सब जानकारी है। और अभी हम लोग कंपैरिजन इसका स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां और जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। यस, अगला हेडिंग है आपका डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है। तो इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ध्यान दें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी पे पहुंचता है, फिर बी से वापस आ जाता है ए पर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाता है। ऐसी दशा में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दें, जबकि डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, ये चीज ध्यान देना है। यहां पे एक फिगर देख लिया जाए। मान लेते हैं कोई बॉल है, ए से हमने उछाला और ये बी पे पहुंचा, और ये 100 मीटर की हाइट पर है, और बी से फिर ए पे लौट आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से चला था फिर वहीं पहुंचाया। एक सर्किल वाला केस देख लिया जाए। आर रेडियस का कोई सर्किल है, और मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचता है। यस, डायमीटर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। तो ऐसी दशा में, मतलब हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है, ऐसी दशा में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस का लेंथ जो माना जाता है वो 2 पाई आर है। 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, पाई आर। कब, जब हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा तब। तो जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि यहां पे डायमीटर के इक्वल होगा, दैट इज 2r। ध्यान दें। तो इस टाइप का बहुत से कॉन्सेप्ट बनेंगे, हम लोग सवाल लगाएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 5 पॉइंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को और क्लियर कर लिया जाए। ध्यान दें, पहला पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। तो विद्यार्थी, यहां से डिस्टेंस के बारे में सोचा जाए, ये ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है। डिस्टेंस जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, चाहे जितना पाथ जो है आप बना सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के लिए, चाहे जितना पाथ जो है आप अपना सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, मतलब उसके लिए केवल एक पाथ है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए कितना पाथ है, इनफाइनाइट। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट क्यों है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो विद्यार्थी, हमें लगता है आप ये समझ चुके हैं। पॉइंट 2 क्लियर किया जाए, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव 0 और नेगेटिव वैल्यू। तो मूविंग बॉडी के लिए विद्यार्थी डिस्टेंस जो है कभी 0 नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि इनिशियल पोजीशन से चलकर फाइनल पे पहुंचता है, फाइनल से फिर अगर इनिशियल पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है
तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन के अगर आप इधर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अगर ओरिजिन के इधर आ रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर जा रहे हैं तो वो भी क्या लेते हैं पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो क्या लेते हैं नेगेटिव। यस, तो ध्यान दें, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पॉइंट 3 क्लियर किया जाए। इनफाइनाइट डिस्टेंसेज आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। ए से बी में पहुंचने के लिए इनफाइनाइट पाथ संभव है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी संभव होगा। तो यही चीज वो बात कह रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल एक पाथ पॉसिबल है, जो कि यहां स्ट्रेट लाइन में बताया गया है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल एक ही हो सकता है। बट ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो केवल दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच केवल सिंगल वैल्यू पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ध्यान दें। पॉइंट 4 क्लियर किया जाए विद्यार्थी। इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है केवल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है विद्यार्थी, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएगा। ध्यान दें, वही बात ये कह रहा है। If motion is in a straight line without change in direction, then distance is equal to mod displacement. mod displacement का मतलब होता है magnitude of displacement। तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल स्ट्रेट लाइन में ही चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी वही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो उसे वेक्टर में बदलने के लिए जैसे 5i कैप हम लिख देते हैं, तो ये इसमें वेक्टर है। जब ये मैग्नीट्यूड लेंगे तब जाके वो होगा क्या 5, इसलिए बार बार हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट क्लियर किया जाए विद्यार्थी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। दैट इज, मतलब यहां लिखा है डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल मॉड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ज्यादा तो ज्यादातर केस में होता ही है, बराबर तब होता है जब पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। बस इतनी सी बात है विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, इस कंसेप्ट पर पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ध्यान दे विद्यार्थी, सोल्यूशन यहां देखा जाए। 6 मीटर नॉर्थ ये चल रहा है, फिर 8 मीटर ईस्ट चल रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब यही से आपको समझना है। अब यहां से वर्टिकली अपवर्ड, देखिए यहां पे वर्टिकली अपवर्ड ये 10 मीटर यहां, तो ये चीज आपको मिलाना पड़ेगा और इससे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारा 10 मीटर इधर जाएगा, तो देखिए 6 मीटर 8 मीटर, तो ये आपका डायगोनल कितना आएगा 10 मीटर, और यहां से वर्टिकली अपवर्ड वो भी 10 मीटर है। देखिए अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या है, ये भी क्या है 10 मीटर है। तो इसको जब मिलाएंगे, इन शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से वर्टिकली, तो ये डायगोनल ही आपका क्या आएगा आंसर। तो ध्यान दे, तो ये भी 10 हो गया, अब हमारा ये भी 10 हो गया, तो 10√2 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहां से आएगा यस, हाँ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
या इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10²। तो 10² का 10 निकल जाएगा, 10√2 मीटर आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्यार्थी हम समझते हैं आप ये मतलब समझ चुके हैं। यहां से वर्टिकली अपवार्ड है, आप इसको प्लेन में मानिए, ये जमीन पे होता तो इस टाइप से होता, तो यहाँ पे वर्टिकली अपवार्ड है, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा यहां से परपेंडिकुलर। इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी टाइप से कुछ है दूसरा सवाल, वो भी देखा जाए, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवार्ड्स, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से 400 मीटर हम लोग गए क्या, नॉर्थ की ओर। अब कह रहा है 300 मीटर साउथ, साउथ के लिए तुरंत नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पे साउथ के लिए तुरंत 300 मीटर नीचे आना होगा, तो हम आगे लौट के यहाँ पे, यस। अब यहां से क्या कह रहा है, देन फ्लाई 1200 मीटर अपवार्ड। अब यहां से 1200 मीटर ऊपर जाता है, 1200 मीटर ऊपर जाता है। और उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट यही तो आएगा जो यहां से यहां पे होगा, डायगोनल। तो ये इतना जो बचा है विद्यार्थी, वो 100 बचा है, यस। और यहां से ये 1200 मीटर ये है, तो इसका डायगोनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा √100 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां 1200 का स्क्वायर, यही आएगा, यस। ये हो जाएगा 10⁴ प्लस, तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144 इंटू 10⁴, यहां भी हो जाएगा, यस। तो 10⁴ अगर मैं कॉमन ले लूं तो आएगा 145 इंटू 10⁴, यस। तो 145 10⁴ के 10⁴ हो जाएगा स्क्वायर के बाहर, तो ये अंडर में रहेगा। जो 144 का वर्गमूल होगा वही लगभग 145 का भी होगा विद्यार्थी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो एक गिनती ज्यादा होने से वैल्यू फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आगे जो ऑप्शन दिए हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस वाले हैं, तो उतना आने वाला नहीं है। यहाँ पे 169 आएगा तब जाके ये संभव है, तो वो चीज तो आएगा नहीं, तो जाहिर है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट यहां से। तो यहां लिखा जाएगा, यस, इसका रूट लेंगे कितना आएगा, यही 12 के आसपास लगभग आएगा, और ये 00, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट समझना था, यहां से 1200 मीटर ऊपर की ओर लेना था। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of radius capital R in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो कोई एथलीट जो है 1 राउंड कंप्लीट करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है कितना, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो टोटल टाइम पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में, उसका डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है। टोटल टाइम विद्यार्थी हो जाएगा 140 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड आपका ये हो गया, प्लस 20 और, तो 140 सेकेंड आपका हो गया। तो ये 1 राउंड कंप्लीट करता है कितना, 40 सेकेंड में। तो ऐसे में देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा 3 से उड़ा 2, 3.5 चक्कर वो कंप्लीट करेगा, कितना, 140 सेकंड में। तो 4 3 12, 120 सेकंड तो आपका ऐसे हो गया, बचता 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में आधा और चलेगा, तो 3 चक्कर कंप्लीट करेगा, आधा और चलेगा। अगर डिस्टेंस पूछा होता विद्यार्थी तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ये हो जाता, फिर दूसरे चक्कर में 2πr, फिर तीसरे चक्कर में 2πr, और आधा चक्कर और, तो πr उसमें वो हो जाता।
तो ऐसे में हमारा आंसर आ जाता है कितना 7πr। ये पूछा नहीं विद्यार्थी, फिर भी टोटल कंसेप्ट हम बता रहे हैं, अगर डिस्टेंस पूछा जाता तब। लेकिन वो पूछ रहा क्या डिस्प्लेसमेंट, 3 चक्कर जो कंप्लीट हुआ विद्यार्थी उसमें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि वो जहां से चला होगा फिर वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वहां से 0। अब जो हाफ रिवोल्यूशन बचता है, यहां से जो हाफ यहां पहुंचेगा वो क्या होगा, वो डायमीटर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 2r। तो ऐसे में ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ए व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल R मीटर रोल्स फॉरवर्ड half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. Yes. तो ये क्वेश्चन सबसे पहले विद्यार्थी आईआईटी में आया था, पहले उसका नाम आईआईटी था, अब जेई हो गया है। तो उसके बाद से मेडिकल वगैरह की परीक्षा में आने लगा। अब इधर देखा जाए तो यहाँ पे ये कह रहा है कोई एक व्हील है, यहाँ पे एक पार्टिकल लगा हुआ है, जब ये हाफ रोटेशन करता है तो ये पार्टिकल हाफ रोटेशन पे यहां पे पहुंच जाता है पी डैश पर। तो ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे। बहुत अच्छा सवाल विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, जब विद्यार्थी ये पार्टिकल पी यहां है इनिशियल टाइम में, अब ये रोल करते हुए हाफ रोटेशन करेगा तो जाहिर कि ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, एकदम ऊपर, ये फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा। तो जब आधा रोटेशन किया है ये आपका व्हील, तो जाहिर है कि ये डिस्टेंस कितना होगा पाई आर, क्योंकि टोटल अगर कंप्लीट करता रोटेशन तब तो होता 2πr। तो ये पी डैश पॉइंट कहां होता है, यहां कहीं जमीन पर होता, पूरा कंप्लीट करता है, तो आधा है तो इसीलिए ऊपर है। तो ये 2πr का आधा हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2πr का आधा पाई आर हो जाएगा, क्योंकि आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है। अब ये देखना है, ये पूरा हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर 2r की इक्वल होता है। अब डिस्प्लेसमेंट यही लेना है, तो बड़े आसानी से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो r आएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन मेडिकल वगैरह की परीक्षा में r के स्थान पे 1 मीटर दे दिया, 2 मीटर दे दिया, कुछ भी दे देगा विद्यार्थी, तो वही 1 2 3 अंदर इस टाइप के हर सवाल में यही आना है। केवल रेडियस कभी 1 मीटर देगा, कभी 2 मीटर देगा, इस टाइप से करता रहता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।